हम आज अ, मध्य 10.130 से स्टार्ट करेंगे। तो आरदिन सर्वभौमा आदि भक्त सने संगे वासिया छेन महाप्रभु कृष्ण कथा रंगे। तो अब नीलाचल में वहां घर में कृष्ण कथा चल रही थी। महाप्रभु सभी भक्तों के संग में बैठे थे। यहाँ पे सर्वभौमा आदि इसलिए लिखा है। सर्वभौमा वॉज द सबसे मतलब सीनियर मोस्ट थे वो नीलाचल के डिवोटीज में। तो जैसे हम जब मायापुर नवद्वीप के भक्तों की बात करते हैं तो उसमें अद्वैत आदि श्रीवास आदि हमेशा लिखा होता है। तो यहाँ पर नीलाचल में सबसे सीनियर थे हमारे सर्वभौमा भक्तों में। तो सर्वभौमा आदि भक्त संगे महाप्रभु बैठे थे और वहां हरि कथा चल रही थी। हे न काले गोविंदेरा हैला आगमन दंडवत करे कहे विनाय वचन। उसी क्षण जब हरि कथा चल ही रही थी, जो गोविंद हैं वो आ जाते हैं, उनका आगमन होता है और वो आके सबसे पहले दंडवत प्रणाम कर कर बहुत ही हम्बल विनय वचन बोलते हैं। तो अब क्या क्या बोलते हैं वो हम्बली? ईश्वर पुरीर भृत्य गोविंद मोर नाम पुरी गोसाईर आज्ञा आइनु तुम्हारा स्थान। मैं ईश्वर पुरी का दास हूँ, भृत्य मैं उनका दास हूँ, मेरा नाम गोविंद है और पुरी गोसाई ने जो ईश्वरपुरी पाद है उनने मुझे आज्ञा दी थी कि आपके पास आना है। तो ऐसे कहते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी होती है या फिर जो हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए हम किसके सर्वेंट है। जैसे हनुमान जी हमेशा कहते हैं दासो हम रघुनाथस्य। तो इसी प्रकार गोविंद कहते हैं ईश्वर पुरी भृत्य गोविंद मोर नाम। तो इसमें बताते हैं कि एक्चुअली जब जो ईश्वरपुरी पाद जो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, जब वो बेड रिडन लास्ट अवस्था में थे तो जस्ट लास्ट के टाइम पर उन्होंने गोविंद को ये आज्ञा दी थी कि मेरे जाने के बाद, जाने का मतलब डेथ नहीं होता, ईश्वरपुरी पाद महाप्रभु के गुरु हैं, वो तो स्वयं पार्षद है, तो बैक टू द लीला। तो जब मैं वापस चले जाऊंगा तो फिर आप महाप्रभु के पास जाकर उनकी सेवा करना, वो भी मेरे डिसाइपल हैं, बहुत डियर है मुझे। गोविंद और ईश्वरपुरीपाद दोनों जानते ही थे कि सत्य में महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन इंस्ट्रक्शन उन्होंने ऐसी दी। सिद्ध प्राप्ति काले गोसाई आज्ञा कैल मोरे कृष्ण चैतन्य निकटे रही सेवा सेविया ताहारे। देखो यही बोल दिया कि सिद्ध प्राप्ति काले, मतलब जब वो बैक होम जाने वाले थे उस टाइम पे पुरी गोसाई ईश्वरपुरी पाद ने ये आज्ञा मुझे करी कि कृष्ण चैतन्य के पास जाके निकट रह के उनकी सेवा करना। काशीश्वर आशीबेना शबा तीर्थ देखिया प्रभु आज्ञा मुई आइनु तोमा पद धाया। जो ईश्वरपुरी पाद के दो सेवक थे, एक गोविंद और एक काशीश्वर। तो गोविंद जो थे वो शूद्र थे और काशीश्वर वो ब्राह्मण थे। तो अब जो गोविंद है वो तो डायरेक्टली ईश्वरपुरी पाद के यहाँ से सीधा महाप्रभु के पास आ गए, लेकिन जो काशीश्वर ने सोचा कि अब मैं एक बार थोड़ा मंदिर दर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि फिर सेवा में जाऊंगा तो फिर से दर्शन नहीं कर पाऊंगा, पहले भी हमेशा सेवा में था, तो अब थोड़ा स्पिरिचुअल टूर हो जाए। तो फिर यही कह रहे गोविंद कि वो भी बस आने कुछ टाइम में आपके पास ही आ जाएंगे, लेकिन मैं तो दौड़ कर आपके पास आ गया। गोसाई कहिला पुरीश्वरा वात्सल्य करे मोरे कृपा करी मोरा थाई पाठाइला तुम्हारे। गोसाई कहिले इसमें है महाप्रभु कहते हैं जो ईश्वरपुरी हैं वो मुझे अपने मुझे अपने पुत्र की तरह प्रेम करते हैं, वात्सल्य प्रेम करते हैं मुझसे, और उन्होंने मेरे ऊपर ये असीम कृपा करी है कि उन्होंने आपको यहाँ मेरे पास भेजा है। तो इसमें यह है कि जो गुरु है वो अपने डिसाइपल से कितना प्रेम करते हैं एक्चुअली। तो
They are our real father, spiritual father. एतशुनी सर्वभौम प्रभुरा पुछिला, पुरी गोसाई शूद्र सेवक का काहे तरखिला। अब सर्वभौम भट्टाचार्य, देखो हरि कथा चल रही है, सब भक्त बैठे हैं, गोविंद खड़े हैं, उन्हें अभी बस विनम्र प्रणाम किया कि मेरी आइडेंटिटी है। गोविंद के सामने बोल रहे हैं कि ईश्वरपुरी महाप्रभु, ईश्वरपुरी तो आपके स्पिरिचुअल मास्टर है ना, तो उन्होंने इस शूद्र को कैसे अपनी सेवा में रखा है? वो तो इतने ग्रेट पर्सनालिटी है, तो भला एक शूद्र वो सेवा में क्यों है? आप में से कोई इस बात का आंसर करना चाहेगा कि शूद्र को सेवा में क्यों रखा? अगर कोई करना चाहेगा तो दे कैन रेज हैंड। कुछ नहीं होता, गलत हो गया तो सीखने को मिलेगा, सही है तो हरी हरी। यस जागृति माता जी। मुझे लगता है ये लोग जो होते हैं थोड़े डाउन टू अर्थ होते हैं और गुरु की आज्ञा पालन होनी चाहिए। वो शूद्र है ब्राह्मण, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, वेरी नाइस, दिस इज राइट आंसर। तो हमें 36 पे तो क्यों रखा? अब माता जी ने जो बोला वो एकदम ठीक है, लेकिन अब महाप्रभु भी इसका आंसर देते हैं। प्रभु कहे ईश्वर है परम स्वतंत्र, ईश्वरेर कृपा नाहे वेद परतंत्र। महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि जो ईश्वर हैं वो परम स्वतंत्र है, उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की क्या जरूरत है? ईश्वर ईश्वरपुरी, तो वो क्यों फॉलो करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस? उनको क्या जरूरत है? देखो महाप्रभु द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कि गुरु जो है वो कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है, वो ईश्वर के समान ही है, वो परतंत्र है, तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो ईश्वर की जो कृपा है, भगवान की जो कृपा है, 1 सेकेंड, अभी क्लास चल रही है, आप गेट बंद कर दो। यस, तो जो भगवान की जो कृपा है वो भी वेदों के नियमों के या रीति विधान के अंडर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ ब्राह्मण पे अपनी कृपा करेंगे, इट इज नॉट लाइक दैट। तो ईश्वरेरा कृपा जाति कुलादि न माने, विदुरेरा घरे कृष्णा करेला भोजने। ईश्वर की कृपा कोई जाति या कुल नहीं मानती, ये बात सत्य है। दुर्योधन ने कृष्णा को अपने घर बुलाया था, पूरी रॉयल फीस्ट थी, इतने नाना प्रकार के व्यंजन बनाए थे, लेकिन उनके अंदर भक्ति नहीं थे। वो थे तो क्षत्रिय, लेकिन बिकॉज भक्ति नहीं थी, भगवान श्री कृष्णा विदुर के घर जाकर क्या खाए? वो केले भी नहीं खाए, केले के छिलके खाए, क्योंकि विदुर इतने प्रेम से खिला रहे थे कि भगवान को वो केले का छिलका भी अमृत के समान लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। तो भगवान कुल नहीं देखते, इवन दो विदुर वाज अ शूद्र, व्हाट डज दैट मैटर? उनके अंदर भक्ति थी। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, तो हाँ एक सेकेंड, सॉरी, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करें? वेरी इंपॉर्टेंट वर्स इस वर्स में लिखा है, कृष्णा की कृपा इससे मिलेगी। ओके, स्नेहलेश अपेक्षा मात्र श्री कृष्ण कृपारा, स्नेहवश हया करे स्वतंत्र आचार। भगवान सिर्फ 2 चीजें मांगते हैं, हम सुनते हैं बहुत बार यत्न और आग्रह, बट महाप्रभु इसमें 2 और वर्ड्स बताते हैं, स्नेह और सर्विस की इच्छा। स्नेहालेश अपेक्षा मात्र श्री कृष्ण कृपारा। तो देखो भगवान की कृपा एवर रेडी है कि मैं तो बरसने को बैठा हूं, वेट कर रहा हूं, आई वॉन्ट टू गो एंड ब्लेस द डिवोटीज। लेकिन उस कृपा को प्राप्त कौन करता है? जो स्नेह से,
जिसके अंदर बहुत डिजायर है कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। जो ऐसा व्यक्ति है वो भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो क्या हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है? यस, ऑफ कोर्स। तो उसका बेस्ट वे है बहुत सारे प्रेम के साथ उनकी सेवा में लग जाना, गुरु की आज्ञा के द्वारा। जो भी गुरु की आज्ञा है उसको फॉलो करना विद अ लॉट ऑफ लव एंड डिवोशन। और जो ऐसा स्नेह है, सॉरी, स्नेहा वशहया करे स्वतंत्र आचार। देखो, ऐसे स्नेह को देखकर, ऐसी सेवा को देखकर भगवान वो भी अपनी इच्छा से फिर करते हैं। जैसे वो विदुर के घर चले गए, दैट वॉज हिज ओन डिजायर, स्वतंत्र आचार, इंडिपेंडेंट इच्छा। मर्यादा हाइते कोटि, सुख स्नेह आचरणे, परमानंद हय यार नाम श्रवणे। अब देखो, मर्यादा पालन में है सुख डेफिनेटली, बट उस मर्यादा को तोड़ने में कोटि कोटि ज्यादा गुण सुख ज्यादा है। मतलब इट इज वे मोर प्लेजरेबल। देखो, राम जी, आई एम रिक्वेस्टिंग डिवोटीज नॉट टू अनम्यूट प्लीज, और अनम्यूट करना होगा तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। सॉरी। यस। तो हमारे जो प्रभु श्री राम हैं वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनने सारी जितनी भी आइडियल थिंग्स थी ना वो सब पालन करी, अपने पिताजी की आज्ञा पालन करी, एक ही पत्नी से विवाह किया। हम जितनी भी राम कथा सुन ले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि राम जी कुछ गलत कर रहे हों। लेकिन अगले टाइम जब फिर भगवान आए, उन्होंने कहा नहीं, इसमें रस नहीं है। फिर वो कैसे आए? कृष्णा। कृष्णा ने चुन चुन कर हर एक मर्यादा को तोड़ा। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम जदुकुल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हे चोरों की सरकार, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हे चोरों की सरकार, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। उन्होंने चोरी चकारी जितनी भी मतलब गोपियों के साथ राज किया। इज दिस आइडियल बिहेवियर? नो, बट दिस इज रियल प्लेजर। हम ये नहीं कर सकते कि भगवान अपने प्लेजर के बारे में बता रहे हैं, वो तो मायाधीश है, हम मायाधीन है। तो भगवान ये कहते हैं कि ये कोटि सुख स्नेह आचरण है, मर्यादा से कोटि ज्यादा सुख इस आचरण में है। ये सब है कृष्णा के डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे भगवान का नाम सुनकर, सिंपली बाय हियरिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, द डिवोटीज मर्ज्ड इन ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। तो अब जो गोविंद है, ऐसे भक्त इस प्रकार भी प्रेम कर सकते हैं भगवान से, क्योंकि वो उनके नित्य पार्षद है। वी आर नॉट क्वालिफाइड टू डू दिस, टू ब्रेक एनी रूल एंड रेगुलेशन। हम हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करेंगे, बट दिस इज भगवान एंड भगवान की परिकरों की क्वालिटी। एत बलि गोविंदे रे कैला आलिंगन, गोविंद करिला प्रभुरा चरण वंदन। ये बोलकर महाप्रभु ने गोविंद को आलिंगन कर लिया, क्योंकि आफ्टर ऑल गोविंद इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो भी ईश्वरपुरी पाद के अंग सेवक, पर्सनल सर्वेंट थे, और महाप्रभु के गॉड ब्रदर थे। जब हम अपने गॉड ब्रदर से मिलते हैं, गॉड सिस्टर से मिलते हैं, तब हम उनको भी एम्ब्रेस करते हैं। तो उसी प्रकार महाप्रभु ने बहुत एविडेंटली बोला कि इट डज नॉट मैटर दैट गोविंद इज अ शूद्र, बिकॉज ही हैज सो मच लव, क्योंकि उनके अंदर इतना प्रेम और इतना सर्विस एटीट्यूड, सेवा का भाव भरा हुआ है, तो वो सबसे ऊपर है।
और क्योंकि जो मेरे गुरु हैं ईश्वर पुरीपाद, वो भी भगवान के नित्य परिकर है, तो वो जो करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। उनको रूल्स रेगुलेशंस पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो महाप्रभु ने गोविंद को आलिंगन किया और गोविंद ने महाप्रभु के चरणों की वंदना करी, क्योंकि गोविंद जानते हैं ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभु कहे भट्टाचार्य करह विचार, गुरु रकिंकर हय मान्य से अमार। हे भट्टाचार्य, देखो महाप्रभु कितने आइडियल टीचिंग्स दिखाते हैं। महाप्रभु सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, लेकिन क्योंकि सर्वभौमा भट्टाचार्य लोक व्यवहार के हिसाब से सबसे सीनियर मोस्ट थे, तो महाप्रभु ने भट्टाचार्य को बोला, आप बताइए भट्टाचार्य, ये गोविंद तो मेरे गुरु महाराज के पर्सनल किंकर, पर्सनल सर्वेंट है, ये तो मेरे लिए इतने रिस्पेक्टफुल है ना नहीं? तो ताहारे अपने सेवा कराई दे यो या गुरु आज्ञा दिया छे ना की करी उपाय। अब ये जो मेरे लिए सुपर रिस्पेक्टफुल व्यक्ति हैं, इनको मैं अपनी सेवा में कैसे लगा सकता हूँ? लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये इंस्ट्रक्शन भी दी है। अब मैं क्या करूं? क्या उपाय है? एक तरफ सीनियर गॉड ब्रदर को अपनी सेवा में लगाना, दूसरी तरफ गुरु की आज्ञा का मतलब पालन करना। अब क्या करें? मतलब इन दोनों में से किसी भी एक को नहीं किया या किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो व्हाट टू डू? तो अब आप सब बताइए, अगेन अ क्वेश्चन फॉर यू, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? गुरु की आज्ञा पालन करना चाहिए जो, या फिर जो गुरु महाराज के सीनियर डिसाइपल पर्सनल सर्वेंट है उनसे सेवा नहीं स्वीकार करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? आपका क्या मत है? कोई तो बता दो, क्या मत है? देखो दो ही आंसर, या तो सही होगा या गलत होगा। यस जागृति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मुझे लगता है कि गुरु की आज्ञा को मानना चाहिए, क्योंकि वो गुरु ने आज्ञा दी है। गुरु ने बहुत सोच समझ के आज्ञा दी है। जूली माता जी, आपको क्या लगता है? हरे कृष्ण माता जी, शारदा प्रणाम। माता जी, मेरी है कि सबसे पहले गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि गुरु ने जो हमें आदेश दिए हैं वो कुछ बड़े कार्य के लिए सोच समझ के दिए हैं। हमें ये पता है कि जो हमारे जिससे हम ये काम करवा रहे हो हमारे भी इष्ट है और गुरुदेव के भी इष्ट है, पर वो हमें इसलिए करवा रहे हैं कि हम उस इष्ट से और भी अच्छे से जुड़ पाए। गलत है या सही है? अभी सर्वभामा भट्टाचार्य हमें बताएंगे, तो यस प्रांशु प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी मेरा मत तो दूसरा था, उल्टा वाला था, लेकिन अब सबने कहा। बट आई थिंक कि बिकॉज यूजुअली हम जो हमसे क्लोजर वाले अथॉरिटी होते हैं उनको हम ज्यादा उनकी बात को मानते हैं, जैसे कि भगवान की जगह गुरु की वाणी को ज्यादा मानते हैं और परम गुरुदेव से भी पहले अपने गुरुदेव की मानते हैं। उस तरह से जो हमसे ऊपर हैं पर मतलब उनसे जो नीचे हैं उनकी बात ज्यादा माननी चाहिए। दैट्स व्हाई आई थिंक सेवा स्वीकार नहीं करनी चाहिए, बट देन इट्स मोर न्यूआंस्ड बिकॉज लाइक अगर क्या कहूँ। थैंक यू, मेरे को दोनों वो चाहिए थे, एक यस एक नो। थैंक यू, दोनों दोनों मेरे को वो मिल गए। तो क्या किया जाए अब बताते हैं। सर्वभौमा भट्टाचार्य, जो कि सर्वभौमा भट्टाचार्य ऑल्सो नॉट एन ऑर्डिनरी सोल, ये जगन्नाथ जी के पर्सनल सर्वेंट थे और पूरे भारत के सबसे टॉप मोस्ट स्कॉलर। तो ये हमें अभी बताएंगे कि क्या सार है शास्त्रों का। भट्ट कहे गुरु रा आज्ञा है बलवान, गुरु आज्ञा ना लंघिया शास्त्र प्रमाण। भट्टाचार्य कहते हैं गुरु की आज्ञा है बलवान, गुरु की आज्ञा ज्यादा जरूरी है पालन करनी, क्योंकि जो गुरु की आज्ञा होती है वो कभी शास्त्र का उल्लंघन नहीं करती, उसी को समझते हुए इंस्ट्रक्शन देते हैं वो। और शास्त्र भी ये कहते हैं कि जो गुरु की आज्ञा है वही शास्त्र, मतलब दैट इज राइट, वही मेन प्रमाण है। तो शास्त्र वैसे तो हमें कहते हैं कि हमें गुरु भाई की सेवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन क्योंकि गुरु की इंस्ट्रक्शन थी ये, देन इट इज ऑथराइज्ड। तो
दिस एक्चुअली, ये जो चीज है, ये महाप्रभु ने सर्वभौमा भट्टाचार्य से इसीलिए पूछी क्योंकि उनकी बात को नीलाचल में बोल देते थे कि अगर एक बार भट्टाचार्य ने कह दिया तो ये बात है तो है। तो अब भट्टाचार्य ने एक बार बोल दिया ना, तो अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा इसको। इसलिए भट्टाचार्य ने हमें एसेंस दिया है कि गुरु की आज्ञा पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम कुछ नहीं कर रहे, हम गिरे हुए हैं, अधम है, सबसे बुरे हैं, लेकिन अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन बिल्कुल फुल्ली कर रहे हैं विथ फुल सरेंडर, देन दैट पर्सन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटीज। ये एक वर्स है जो मैं रिसाइट तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हम इसका पर्पट, मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। तो अभी सर्वभामा भट्टाचार्य इसी बात का प्रमाण दे रहे हैं कि क्यों गुरु की आज्ञा पालन करना ज्यादा जरूरी है। जो परशुराम जी थे, उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा पर अपनी माता का सर काट दिया। अब हम कहेंगे, हैं, मातृ हत्या दोष, ये कैसे हो सकता है? लेकिन क्योंकि उनके जो पिताजी थे यमदग्नि, उन्होंने परशुराम जी को आज्ञा दी एज अ गुरु, तो उन्होंने इमीडिएटली कर दिया। और फिर क्या हुआ, जो उनके पिताजी थे, जो गुरु थे, उन्होंने वापस उनकी मदर को जीवित कर दिया। लेकिन दिस इज द टेस्ट। गुरु की वाणी ऐसे पालन करनी चाहिए कि कभी दो बार सोचे ना हम। गुरु ने बोला है तो यस, आई हैव टू डू इट। इसके आगे पीछे नहीं कि पता नहीं गुरु महाराज ने क्या बोल दिया, ठीक है कि नहीं। नेवर, वी शुड ऑलवेज थिंक ये गुरु महाराज ने बोला है, मुझे ये करना है, दैट्स इट। तो मैं आप सबकी ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि कभी मेरे अंदर ये क्वालिटी आ पाए जो कि सबसे सबसे ग्रेट है और शास्त्रों का निचोड़ है। तो इस वर्ष में बताते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने ये बात सुनी कि ऐसे परशुराम जी ने अपनी माता की हत्या करी उनकी गुरु की आज्ञा पर, पिताजी की आज्ञा पर, तब से उन्होंने भी बोला कि हे प्रभु श्री राम, अब आपकी आज्ञा, आपकी सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है। अब चाहे कुछ भी, मुझे कुछ भी बोले, मैं बस आपकी ही आज्ञा का पालन करूंगा। आज्ञा गुरु नाम है अविचरण्य। तो गुरु की आज्ञा का इसमें श्रील प्रभुपाद ने मीनिंग दिया, द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर मस्ट बी ओबेड विदाउट कंसिडरेशन। बस करना है अगर आज्ञा है। बहुत बहुत जरूरी है बात समझना हमारे लिए, क्योंकि जो गुरु हैं वो आगे और पीछे और अभी सब कुछ देख सकते हैं। वो ही नोज एवरीथिंग, गुरु को सब पता है। तो जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, हमें पता भी नहीं है उसमें कितनी कितनी कृपा भरी है और उसके पीछे कितना बड़ा पर्पस है। मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें ये पूछा गया कि वाई वॉज श्रील प्रभुपाद सक्सेसफुल, क्यों उनका विदेश का प्रचार इतना सक्सेसफुल हुआ। तो बहुत भक्तों ने बहुत सारे मत दिए। तो अल्टीमेटली किसी ने बोला कि क्योंकि महाप्रभु ने बोला था इसलिए, किसी ने बोला क्योंकि जो विदेश के लोग हैं उनने कभी कोई ऐसे कृष्णा के बारे में ज्यादा नहीं सुना, तो वो क्लीन स्लेट है, एकदम क्लीन है, तो उनको जो देंगे वो स्वीकार कर लेंगे। बहुत ऐसे मत मिले, लेकिन सबको अल्टीमेटली नो बोला। ये है, बट ये छोटे रीजन है। मेन रीजन श्रील प्रभुपाद की सक्सेस का ये था क्योंकि उन्होंने अपने गुरु महाराज की जो वाणी है कि आप बाहर जाके प्रचार करो, इसको इतनी स्ट्रांगली अपने हृदय में धरा और उसका पालन किया, और उसका रिजल्ट था ये इस्कॉन, ये इतने मंदिर, इतना प्रचार, ये महाप्रभु की कृपा का प्रकाश। तो दिस इज ओनली पॉसिबल, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से हो सकता है। तो ये इस वर्ष में भी यही बताते हैं, द ऑर्डर ऑफ अ ग्रेट पर्सनैलिटी लाइक अ फादर, ये परशुराम जी बताते हैं, मस्ट बी एक्सिक्यूटेड विदाउट कंसिडरेशन बिकॉज देयर इज गुड फॉर्चून इन सच एन ऑर्डर फॉर बोथ ऑफ अस, इन पर्टिकुलर देयर इज गुड फॉर्चून फॉर मी। ये अपनी माँ को परशुराम जी बोल रहे हैं। तबे महाप्रभु तारे कैला आलिंगन,
आपन श्री अंग सेवाय दिल अधिकार। उसी क्षण सर्वभामा भट्टाचार्य की वाणी सुनकर महाप्रभु फिर गोविंद को एम्ब्रेस करते हैं और कहते हैं कि अब आप प्लीज, आप मेरी अंग सेवा में अब आप कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही ग्रेट सेवा है। सोचो, अंग सेवा, भगवान की मसाज करना और ऐसी ऐसी सेवाएं करना। मैं एक लेक्चर इसी लेक्चर में सुन रही थी, जिससे अभी मैं कुछ बहुत बोल पा रही हूँ, थोड़ा बहुत, कि एक्चुअली जो शूद्र होते हैं ना, वो मसाज करने में एक्सपर्ट होते हैं। जो गोविंद थे वो बहुत अच्छे मसाज मैन थे। तो महाप्रभु जानते थे और ईश्वरपुरी भी जानते थे, क्योंकि जब कोई बहुत ओल्ड हो जाता है ना, तो फिर मसाज बहुत जरूरी रहती है। तो इसीलिए ईश्वरपुरी ने सोचा, महाप्रभु इतना नृत्य करते हैं संकीर्तन के साथ, इनके लिए मैं गोविंद को भेज देता हूँ, वो बहुत अच्छे से मसाज करेंगे और महाप्रभु के दिव्य श्री अंग को भी अच्छे से सेवा करके उनको प्रसन्न रखेंगे। तो इसलिए फिर गोविंद को अंग सेवा मिल गई। एंड ऑल्सो बिकॉज वो एक अनुरागी भक्त थे महाप्रभु के, तो पर्सनल सेवा मिल गई। प्रभुरा प्रिया भृत्य करी सब करे माना, सकल वैष्णवेर गोविंद करे समाधान। अब जितने भी भगवान के भृत्य यानी कि जो परिकर थे, जो उनके एसोसिएट्स थे, सब गोविंद को बहुत आदर और सम्मान देते थे कि आप तो महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट है। जैसे हमारे यहाँ पर कभी कोई गुरुजन आ जाते हैं मंदिर में, तो जो उनके सर्वेंट होते हैं, हम उनके चरण में पड़ जाते हैं, हम उनको इतना इतना रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उन्हीं गुरु के सेवक होते हैं। तो उसी प्रकार सब जितने भी भक्त थे नीलाचल के, वो सब उनको बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो भगवान के बहुत प्रिय थे और क्योंकि वो उनके सर्वेंट थे। और जो गोविंद थे वो सभी वैष्णवों की सेवा में भी उनकी हेल्प करते थे, करे समाधान। अब देखो, इसमें एक और सीख है छुपी हुई। जो गोविंद है वो महाप्रभु के सेवक है, चाहते तो बोलते अरे सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, आई एम इन महाप्रभु सर्विस, आप किसी और से हेल्प ले लीजिए। लेकिन गोविंद कैसे थे? वो महाप्रभु की सेवा करते थे, लेकिन वो बाकी जितने उनको वैष्णव मिलते थे उन सब की भी सेवा करते थे। ये है एक अच्छे सेवक की पहचान। ये ना देख के कोई सीनियर है कोई जूनियर है, पर सेवा करते थे। अब ये आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत लीजिएगा, लेकिन हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज एक बार घर आए थे और वो प्रसाद पा रहे थे। उसके बाद उनने फिनिश कर लिया प्रसाद, तो फिर उन्होंने बोला अब आप सब बैठ जाओ। फिर हम बैठ गए, तो हमने प्रसाद डाल लिया। कुछ समय बाद महाराज जी कहते, डू यू वॉन्ट एनीथिंग, शुड आई सर्व यू? अब आप सोचिए, ये एक शुद्ध भक्त का, ये एक महान भक्त का लक्षण है कि उनको ये सब बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उनके अंदर इतनी कृपा, इतना प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है कि वो ऐसे प्रेममय सेवाओं में मतलब ऐसे करते हैं, प्रकाश सिखाते हैं हमें एक्चुअली। तो गोविंद भी हमें सिखाते हैं कि हमें सभी वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, नो मैटर क्या। अगर किसी ने एक बार हरे कृष्ण महामंत्र भी ले लिया, वो हमारे लिए पूजनीय है, वी मस्ट सर्व देम। छोटा बड़ा कीर्तनिया दुई हरिदास, रमाई नंदाई रहे गोविंद पास। तो अब छोटा बड़ा कीर्तनिया कौन? एक तो हरिदास ठाकुर और एक छोटे हरिदास थे जो कि सन्यासी थे। ये दोनों कीर्तन करते थे महाप्रभु के लिए। और रमाई नंदाई, ये दोनों महाप्रभु की जो सर्विसेज होती थी उसमें हाथ बटाते थे, जैसे कि कभी वस्त्र महाप्रभु के धोना या कोई भी छोटे छोटे काम करना। तो जैसे जैसे हमारे मंदिर में कभी कोई महाराज आते हैं, तो उनके एक सर्वेंट होते हैं, फिर वो जो सर्वेंट होते हैं वो और व्यक्तियों को बोलते हैं कि आप थोड़ी हेल्प करा दोगे मेरी। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर जो महाराज जी का सर्वेंट है, किसी महाराज का, गुरु, किसी भी गुरुजन का, वो यूजुअली ब्रह्मचारी होता है। फिर जो ब्रह्मचारी होते हैं वो और ब्रह्मचारियों को, या फिर जो प्री ब्रह्मचारी ट्रेनिंग वाले प्रभु जी हैं, उन सबको बोलते हैं कि अब आप हमारी हेल्प कर दोगे। तो उसी प्रकार रमाई और नंदाई
नंदाई, हाँ, वो गोविंद के पास रहते थे और सेवा करते थे। गोविंदेर संग करे प्रभुर सेवना, गोविंदेरे भाग्य सीमाना, याए वर्णना जाए वर्णना। तो ये सब जन हमेशा गोविंद के संग में रहते थे और महाप्रभु की सेवा में लगे रहते थे। तो ऐसे श्री गोविंद की भाग्य की तो सीमा का हम वर्णन ही नहीं कर सकते। ये तो स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, तो हम तो क्या ही वर्णन कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल से थोड़ा थोड़ा समझ जरूर सकते हैं। देखो ना, कितने कितने कितना परफेक्टली भगवान सिखाते हैं सब कुछ। आप देखो, अभी हमने जितने वर्ड्स डिस्कस करे होंगे, हर एक में एक लर्निंग बैठी हुई थी। ऐसा नहीं था कि लीला चल रही है तो कोई लर्निंग ही नहीं है, माता जी सिर्फ कथा बोलने से क्या होता है। नहीं, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में हर एक एक शब्द में इतनी लर्निंग्स हैं। ये तो हमारी मूर्खता है कि हम ध्यान पूर्वक पढ़ते और सुनते नहीं हैं। तो इसलिए यस, इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम बहुत ध्यान से इसको सुने और पढ़े। आरदिने मुकुंद दत्त कहे प्रभुर स्थाने, ब्रह्मानंद भारती आयला तुम्हारा दर्शने। अब गोविंद सेवा में अच्छे से लग चुके हैं। अब एक दो दिन बाद फिर से ब्रह्मानंद भारती घर आते हैं। तो अब हमेशा महाप्रभु का हाउस फुल रहता था। ऐसे नहीं होता था कि अब खाली है, हमेशा कोई ना कोई भक्त आते ही रहते थे। अभी तक हमने जितना सुना है, कभी राय रामानंद आए, तो कभी कोई कोई आता ही रहा, ऐसा तो है नहीं। स्वरूप दामोदर आए, तो अब आए ब्रह्मानंद भारती। अब ब्रह्मानंद भारती कौन है? जो महाप्रभु के संन्यास गुरु है केशव भारती, उनके गॉड ब्रदर है ब्रह्मानंद भारती। तो ये महाप्रभु के चाचा गुरु हुए। तो जैसे अगर कोई फॉर एग्जाम्पल श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज का डिसाइपल है, तो अगर वो उन्हें पता चलता है कि हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी गुरु महाराज आ रहे हैं, तो ही विल थिंक, ओ ये तो मेरे चाचा गुरु हैं, ये भी आ रहे हैं, आई एम सो एक्साइटेड टू सर्व हिम, आई एम सो एक्साइटेड टू हैव हिज दर्शंस। तो इसी प्रकार मुकुंद बताते हैं कि हे प्रभु, ये ब्रह्मानंद भारती आए हैं आपके दर्शन करने के लिए, तो अगर आप बोलो तो मैं उन्हें अंदर बुला लूं। मुकुंद वो है, मुकुंद दत्त, थोड़े दिन पहले ये भी आए थे चैतन्य चरितामृत में। यहाँ पर आज्ञा देहा यदि तारा आनिया इथाई, प्रभु कहे गुरु तेहा या तार तार जा ठाई। तो कहते हैं, मुकुंद कहते हैं, अगर आप आज्ञा दें तो इधर एथाई, इधर बुला लूं। तो भगवान कहते हैं, अरे तू पागल है, वो मेरे गुरु के समान है। ब्रह्मानंद भारती मेरे चाचा गुरु हैं, वो थोड़ी ना इधर आएंगे, मैं उनके पास जाऊंगा। देखो, अगेन महाप्रभु इज टीचिंग अस कैसे डिसाइपल का मूड होना चाहिए उनके गुरु के गॉड ब्रदर्स के प्रति। ऐसे कहा जाता है कि जो स्पिरिचुअल मास्टर है, अगर वो देखते हैं कि हम उनके गॉड ब्रदर्स को बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत अच्छे से मतलब उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, गुरु से भी ज्यादा उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो गुरु ज्यादा खुश होते हैं। क्योंकि जो गुरु हैं वो अपने अपने गॉड ब्रदर से इतना प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके गुरु तो ये हैं, उसके गुरु तो ये हैं, तो मैं इनकी सेवा इनके साथ नहीं बैठूंगा, इनके साथ नहीं करूंगा। नो, वी ऑल आर इन दिस टुगेदर। अल्टीमेटली शिला प्रभुपाद की शरण में है, अल्टीमेटली महाप्रभु की शरण में है। तो हमेशा यही मूड बना के रखना चाहिए और सभी गुरुजन, सभी भक्तों की सेवा में फुल हार्ट के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ लगना चाहिए। तो महाप्रभु अब जाते हैं ब्रह्मानंद भारती के पास, बाहर जाते हैं अपने गंभीरा से बाहर। एतबली महाप्रभु भक्तगण संगे, चलिला आइला ब्रह्मानंद भारती रा आगे। अब देखो, महाप्रभु जल्दी जल्दी गए अपने अपने संगियों के साथ। महाप्रभु अपने संगियों के बिना कहीं नहीं जाते थे, तो अपने भक्तों के साथ चले गए और ब्रह्मानंद भारती के सामने जाके खड़े हो गए।
ब्रह्मानंद परियाछे मृग चर्मा चर्मांबर, ताहा देखी प्रभु दुख पाइला अंतर। अब जो ब्रह्मानंद थे, ब्रह्मानंद भारती, उन्होंने मृग का चमड़ा पहना हुआ था, डियर स्किन। तो एक्चुअली जो पहले होता था कि जो ऐसे महातपस्वी या फिर जो सेंट्स होते थे, वो ये डियर स्किन पहनते थे। बट महाप्रभु ने ये देखा तो उनको बहुत दुख हुआ। अब दुख क्यों हुआ? देखी आता चढ़म कैला ये न देखा नाई, मुकुंदेरा पूछे कहाँ भारती गोसाई। ये देखकर कि ब्रह्मानंद भारती जी ने डियर स्किन पहना है, महाप्रभु को ना अच्छा नहीं लगा। तो अब महाप्रभु हमें ये सिखा रहे हैं, फॉर्मूला याद रखना, कि हम अपनी सीनियर्स को कैसे कुछ सिखाए या बताए। अब जब कुछ सीनियर कोई गलत करता है तो हम डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते एक्सक्यूज मी माता जी, यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, ये भी नहीं बोल सकते। तो कैसे बोले? वो भी महाप्रभु अब सिखा रहे हैं। देखो, गुरु के समान है भारती जी, कैसे बोलते क्या करेंगे अब? तो महाप्रभु ने देखा उनको अच्छा नहीं लगा, डियर स्किन पहना हुआ है तो वो जानवर की चमड़ी। तो महाप्रभु बोलते मुकुंद को, मुकुंद तुमने तो कहा ब्रह्मानंद भारती आए हैं, कहाँ है भाई? सामने खड़े ब्रह्मानंद भारती, उनको देखकर अनदेखा कर दिया। मुकुंद को इधर उधर देख रहे, मुकुंद कहाँ है ब्रह्मानंद भारती? मुझे तो दिख ही नहीं रहे, कहाँ है? ओके, इसका क्या मतलब है? मुकुंद कहे ऐ आगे देखा विद्यमान, प्रभु कहे ते नहीं ना तुम्हें अज्ञान। मुकुंद कहते हैं अरे महाप्रभु, आपके सामने जो खड़े हैं वही तो ब्रह्मानंद भारती हैं। तो महाप्रभु कहते हैं अरे तुम मूर्ख हो क्या, अज्ञानी हो, तुम गलत बोल रहे हो, ये तो ब्रह्मानंद भारती हो ही नहीं सकते। क्या? क्यों नहीं हो सकते? अन्य रे अन्य कहा नहीं तुम्हार जाना, भारती को साई के न परी बेना चामा। तो तुम किसी और की बात कर रहे हो, ये कोई और होंगे, तुम नहीं जानते, तुम्हें ज्ञान नहीं है। भारती गोसाई तो कभी भी डियर का चमड़ा नहीं पहनेंगे, क्या बोल रहे हो तुम? ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो कितना इनडायरेक्टली वो अपने सामने वाले को सिखा रहे हैं महाप्रभु। सुनी ब्रह्मानंद करे हृदय विचार, मोर चरमांबर ए न भय इहार। अब ब्रह्मानंद भारती, उनको बहुत शेमफुल फील हुआ, हृदय में सोच रहे थे ये तो महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा, ये तो ना भाई इहारे मतलब इनको नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं अब क्या करूं? आई एम फीलिंग वेरी अशेम्ड। इसमें सॉरी, यस सॉरी, भला के कहीं ना चरमांबर दंभ लागी पारी, चरमांबर परिधान संसार न तारी। अब ब्रह्मानंद भारती सोचते हैं वैसे ये कह तो सही रहे हैं, इनको अगर ऐसे लग रहा है कि सही नहीं है, ये सच्ची में सही नहीं है, इस डियर स्किन को धारण करके एक्चुअली तो मेरी ही ईगो बढ़ती है और इससे तो उद्धार नहीं होता, सिर्फ अहंकार का पोषण होता है। ये तो सही नहीं किया मैंने, और बहुत बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। फिर आजी हईते ना परिबा ऐ चरमांबर, प्रभु बहिर्वास नीला जानिया अंतर। फिर वो कहते हैं हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, एक्सक्यूज मी सर, आगे से ऐसे नहीं होगा। आज मैंने ना गलती से पहन लिया, अब से कभी नहीं पहनूंगा ऐसे डियर स्किन। क्योंकि वो समझ गए कि महाप्रभु ऐसे क्यों कर रहे हैं, और महाप्रभु तो अंतर्यामी है, अंदर की सारी बातें सुन सकते हैं और जानते हैं। तो उतने में उन्होंने ऑलरेडी बहिर्वास, पहले कोपिन और बहिर्वास पहनते थे, तो बहिर्वास ऑलरेडी मंगा दिया था। तो फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे अभी के अभी मतलब एक कपड़ा दे दो, मैं वो पहन लूंगा, मैं फिर से ऐसे मृग का चमड़ा नहीं पहनूंगा, गलती हो गई मुझसे।
देखो अब इसमें भी जो सीनियर है ब्रह्मानंद भारती, वो कितने हम्बल है। उनको दिख रहा है कि उनके जूनियर ने उनकी गलती पॉइंट आउट करी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, नहीं तुम गलत हो, मेरे तो इसलिए धारण की नहीं। उनको लगा कि यस वो गलती पे है, तो उन्हें अपनी गलती को माना और उसको ठीक करा। तो हमें भी जब कोई सीनियर या कोई जूनियर कुछ बोल देते हैं तो कभी अपने हार्ट पे मत लेना, वो हमेशा हमारे ही भले के लिए कहते हैं। तो उसको इसी तरह स्वीकार करना चाहिए कि ये हमारे 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 बेनिफिट के लिए है, उनको तो इससे कुछ नहीं मिल रहा। चर्मांबर छड़ी ब्रह्मानंद परिलावशना, प्रभु आशी कैला तारा चरण वंदना। ये जब उनने फिर वो पेड़ के पीछे गए, उस मृग की जो चमड़ा था उसको उतारा और धोती या लुंगी जो भी था वो पहनी और महाप्रभु के पास आ गए। फिर महाप्रभु ने उनकी चरण वंदना करी। तो आगे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आई वांट टू स्टॉप हियर ओनली बिकॉज फिर हमारे पास अभी कुछ मिनट्स ही हैं डिस्कशन या कोई भी क्वेश्चन लेने के लिए। तो अगर कोई भी आपको आज के सेशन में डाउट आया, कोई भी आपको कुछ और ऐड करना है, तो भी आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। आई वुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। किसी को कुछ कुछ समझ आया कि नहीं? अब तो मुझे डर लग रहा है। आया ना? हरे कृष्णा। सीता कृपा मई माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब भक्तों को सादर प्रणाम बेटा, बहुत सुंदर क्लास। मेरे मन में ये आ रहा था कि महाप्रभु कितने स्मार्ट है। पहले तो थोड़ा सा इग्नोर करके उनको एहसास कराया और फिर वो कह रहे हैं अच्छा नेक्स्ट टाइम नहीं पहन के आऊंगा, लेकिन उनके सामने मंगवा के दिए हैं। Yes. बहुत बहुत स्मार्ट है। मतलब अभी आगे जब यही पास टाइम कंप्लीट होएगी ना, जो भगवान की जो वाणी में भी चतुरता है ना, वो हमें बहुत सुंदर रूप से पता चलेगी। लेकिन यस, एनीवन वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग? कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं। ये सेशन हमारे लिए इसीलिए ही है जैसे हम किसी डाउट में ना वापस जाएं, कुछ सीख कर जाएं। यस जूली माता जी। हरे कृष्ण माता जी, शारदा प्रणाम। माता जी, जो आज की जो क्लासेस है इससे हम सब ने ये सीखा कि जो हमारे गुरु कुछ भी आज्ञा करे तो उसे इस तरह से मानना चाहिए कि जैसे वो लक्ष्मण रेखा हो, क्योंकि गुरु की आज्ञा हमें हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाता है। कभी वो नीचे, गुरु हमें कभी नीचे की ओर नहीं ढकेलता, हमेशा वो ऊपर ले जाता है। कभी कभी हमें आवेश में ऐसा प्रतीत होता है कि जो गुरु ने हमें ऐसा कहा उसके वो कहीं गलत रास्ता, हम सब सोच लेते हैं कि सही होगा या गलत होगा, बट गुरु हमारे लिए अच्छा सोच के करते हैं। तो गुरु की बातों पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। उन्होंने जैसा कहा, जिस तरह से कहा उसी तरह से करना चाहिए, ये सीखे। और हमने सीखा कि महाप्रभु किस तरीके से अपने आसपास वालों को समझा रहे ताकि उन्हें बुरा फील भी ना हो और वो अच्छे से समझ जाए। तो उनकी ये चीजें हम सबको सीखना चाहिए कि अगर हमारे सामने वाले क्या होते हैं कि जो छोटे होते हैं वो दिल पे ले लेते हैं, या कुछ बड़े होते हैं उनको लगता है कि ये कुछ ज्यादा जानती है, हमें ऐसे समझा रही है। तो हमें उन सब की जो है अंतरात्मा को जानते हुए उन्हें समझाना चाहिए ताकि वो चीजों को समझ भी पाए और उसे खुद अंतरात्मा का खुद ही ज्ञान हो जाए और हमें उस चीज को ज्यादा बताना ना पड़े, ये सीख पाए। और काफी ज्यादा चीजें आप बताएं और इतने इतने आराम से बताए, इतनी क्लियरली बताए। हमें आपसे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। आप इतने स्मूथली, इतने प्यारे से बोलते, इतनी इतनी अच्छी मधुर वाणी है आपकी कि कभी कभी लगता है सुनती ही जाओ। सच बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे हैं आप और आप इतनी अच्छी क्लासेस लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम सबको इतनी अच्छी ग्लोरीज हमेशा सिखाते हैं, हमेशा हमारे लिए इतना टाइम निकालते हैं, हम सबको इतनी अच्छी बातें बताते हैं जो हम सबको सीखना चाहिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी। इतने सुंदर रूप से आपने इतने परफेक्ट टीचिंग्स इतने अच्छे से बताए। सार में मेरे को तो इतनी देर लगी, लेकिन आपने उनको परफेक्टली शॉर्ट एंड स्वीट रूप से समराइज किया। यस, थैंक यू माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा रिया माता जी। Hare Krishna Mataji, सादर प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। थैंक यू सो मच माताजी, इतने सुंदर तरीके से आज बहुत सारी लर्निंग देने के लिए। अगर मैं उसमें से एक भी लर्निंग फॉलो कर पाऊँ प्लीज आप मुझे ब्लेस कीजिएगा। तो माताजी, एक जो मुझे बहुत जो अच्छा लगा लर्निंग वो है कि जैसे गोविंद जी का जो सर्विस एटीट्यूड है,
सबके प्रति विदाउट ये सोचे कि उनको तो परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में हुए हैं, लेकिन फिर भी सबके प्रति इतना रिस्पेक्टफुल, मतलब वो ये जो मूड आप इतने प्यारे से बताएं, इतने सुंदर से, वो तो पढ़ के समझ ही नहीं आने वाला, लेकिन जब आप बताएं तो बहुत हिट किया। तो थैंक यू सो मच माता जी आज इस लर्निंग के लिए। तो मैं सब वैष्णव से इसके लिए आशीर्वाद चाहती हूँ कि ऐसा मूड आ पाए कभी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। आप हमारे लिए हमेशा इंस्पिरेशन है, आप जूली माता जी और जितने यहाँ भक्त हैं, आप सब सिखाते हो। आप लोग अपने जूनियर से सुनते हो, यही आप सबकी ह्यूमिलिटी है एक्चुअली। आई एम नॉट क्वालिफाइड कि मैं आप सबके सामने बोलूं, बट आप सब हर हर फ्राइडे आके, हर सैटरडे आके झेलते हो। दिस इज योर मर्सीफुल एटीट्यूड। तो थैंक यू कि मैं कुछ भी बोल देती हूँ, आप सब सुन भी लेते हैं। मेरे को तो लगता है कि एक भी जन आ रहा है, मैं सोचती हूँ ये आ क्यों रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन आ रहे हैं, ये इनकी ग्लोरीज है। यस श्रुति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सब। माता जी मेरा एक डाउट था, सेम जो रिया माता जी ने पॉइंट बोला कि जैसे जो श्री गोविंद है उन्होंने उस मेंटालिटी या वो एटीट्यूड के साथ कि विदाउट देखे कि जूनियर या सीनियर है और सेवा की, और साथ ही साथ उन्होंने महाप्रभु की भी सेवा बैलेंस की। तो कई बार ऐसे होता है कि बहुत सेवा हो जाती है या कोई सीनियर भी बोलता है, तो कभी कभी हम वो बैलेंस नहीं कर पाते और वो एटीट्यूड भी नहीं आता है, मतलब उस प्योरिटी के साथ हम नहीं करते, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? एक सेकेंड। थैंक यू सो मच समर्पिता निताई माता जी आज आने के लिए। आपकी हमेशा ब्लेसिंग्स की मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच। यस श्रुति माता जी, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये सिर्फ ऐसे नहीं होता कि गुरु, शिक्षा गुरु ने बोला, अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग होती है, तो उन सबको कैसे बैलेंस करें। तो जब हम अपने गुरु को सिचुएशन बताते हैं ना, कि देखिए महाराज, देखिए गुरुदेव, ऐसे ऐसे है, तो मैं अपनी तरफ से तो पूर्ण रूप से पालन करना चाहती हूँ, लेकिन एक्चुअली जो गुरु है ना, वो भी कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप घर के आज्ञा छोड़ो, आप शिक्षा गुरु की आज्ञा मत पालन करो। वो हमेशा उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। हमें उनको बताना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति है, अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं। यहाँ पर इतना कुछ है, तीन तीन जगहों से, चार चार जगहों से आदेश आते हैं, तो अब मैं पालन तो आपका करना चाहती चाहती हूँ, लेकिन अब इस स्थिति में फंस गई हूँ। तो हमें इसमें भी अपनी मनमानी नहीं करनी, ये नहीं सोचना कि मे बी दिस इज राइट, मे बी दिस इज रॉन्ग। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए, हमारे अंदर से ना ये नहीं होना चाहिए कि आई थिंक गुरु ने ये हमारे हृदय में हमको प्रकाश किया। नो, वी शुड क्लैरिफाई। अभी अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने गुरु महाराज से पूछ पाए, तो उस ऑप्शन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन करके सेवा में लगना चाहिए। आई होप इट हेल्प्स। माता जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माता जी, आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। यस। नहीं माता जी, मैं इतनी मतलब अधर्मी हूँ कि मेरा सारा साधना ये सब ये हो गया है। सॉरी माता जी, मैं रेगुलरली नहीं ज्वाइन कर पाई बीच में। माता जी, सॉरी। I hope everything is fine now. I am so happy to have your association today. यस माता जी, इट्स बेटर नाउ, मच बेटर। थैंक यू सो मच माता जी। आप सबका प्रेयर्स था, भवतारी माता जी ने भी काफी सपोर्ट किया। थैंक यू। Thank you so much माता जी, थैंक यू सो मच भवतारिणी माता जी, हमारे इस डिवोशनल क्लासेस का पिलर बनने के लिए। सच्ची में आप सबको एक साथ जोड़ के रखते हो। थैंक यू। यस अनुराधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही ज्यादा ही सुंदर क्लास है आपने। थैंक यू सो मच। हमेशा जब भी महाराज यहाँ पर आते हैं जुहू मुंबई में, तो हमेशा बोलते हैं जानवी, वृंदा, गोपी, तीनों का हमेशा ये नाम मेंशन करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि
ऑफ कोर्स आप ए से तो भले ही आप लोग छोटे हो तीनों ही मुझसे, बट आप लोग भक्ति में बहुत ही ज्यादा आगे हो। जैसे कि हमारे लिए ध्रुव महाराज है, छोटे छोटे हैं। ध्रुव महाराज कैसे एज बाय छोटे थे, बट भक्ति में तो वो हमारे भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज जैसे हैं। तो आप तीनों भी बहुत ही सिंसियर और बहुत ही अच्छे भक्त हो। तो मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आपने बोला था ना कि जब हम अपने गुरु के गॉड ब्रदर्स, मतलब गुरु के जो ब्रदर्स होते हैं उनको जब रिस्पेक्ट करते हैं तो गुरु को बहुत ही आनंद होता है। तो इसका एक छोटा सा पास टाइम है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जब भी जुहू में थे और दीक्षा दे रहे थे, आई थिंक 2015 के पहले का दीक्षा है, 2013 में दे रहे थे सीता नवमी के उपलक्ष्य में। तो तभी एक प्रभुपाद डिसाइपल प्रेजेंट थे टेम्पल हॉल में, और महाराज का भागवतम क्लास के बाद दीक्षा शुरू होने वाली थी। तो हमें दीक्षा में कैसे क्वेश्चंस पूछ के फिर गुरु को प्रणाम करके फिर बीट्स लेते हैं और फिर हम जाते हैं। तो फर्स्ट कैंडिडेट जब फर्स्ट डिवोटी गए बीट्स लेने के लिए, तो गुरु महाराज ने माइक में बोला कि अभी ये सिस्टम फॉलो नहीं होगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन आंसर दीजिए और गॉड मेरे गॉड ब्रदर हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, अगर वो अप्रूवल करेंगे तो ही मैं आपको दीक्षा दूंगा। तो अगर आपने उनको प्रणाम करना भूल गए तो मैं फिर आपको दीक्षा नहीं दूंगा। सो फिर उनको प्रणाम किया, फिर गुरु महाराज को प्रणाम किया, फिर उन्होंने दीक्षा का बीट्स लिया और फिर गए। तो मतलब और हमेशा अभी लास्ट टू लास्ट ईयर परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, अम्बरीश महाराज और गुरु महाराज अभी सब सीनियर मोस्ट परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज जी जू में प्रेजेंट थे। तो गुरु महाराज इतने ज्यादा हम्बल थे, इतने ज्यादा। ऑफ कोर्स गुरु महाराज का लेवल तो बहुत ही सुपर मोस्ट है, बट वो इतने ज्यादा हम्बल है कि जब उनके गॉड ब्रदर्स को हम सेवा करते हैं, गुरु महाराज पूछते हैं महाराज जी ने प्रसाद पाया, महाराज जी ने ये किया, महाराज जी ने वो किया, प्लीज डोंट डू माय सेवा, प्लीज गो इंगेज, वहां पे जाके सेवा कीजिए, मेरा कुछ भी सेवा मत कीजिए। अगर वो लोग खुश रहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरा सेवा किया है। तो ये बोलते हैं ना, प्योर वैष्णव वो अपने आचरण के द्वारा हमें सिखाते हैं। तो बहुत हार्ट टचिंग था जब सब हम देखते हैं ऐसे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, प्रणाम। यू सो मच माता जी, आपने इतनी सुंदर ये पास टाइम शेयर करी। इसीलिए देखो ना, महाप्रभु की जो लीला है, अगर हमें उसको पर्सनल फॉर्म में देखना है कि इतना बोल तो दिया, कविराज गोस्वामी ने भी बता दिया, लेकिन इस चरित्र को देखे कहाँ, तो हमारे गुरुजन हैं परफेक्ट एग्जाम्पल। और माता जी जो आप कह रहे हैं कि हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की कृपा है, तो ये एक्चुअली उनकी अहेतु की कृपा है। जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु ब्राह्मणों का उद्धार नहीं करते थे, वो अच्छे अच्छे भक्तों को उद्धार नहीं करते थे, वो सबसे सबसे निठल्ले, सबसे गिरे हुए लोगों को अपनाते थे। माता जी हम जैसे गिरे हुए व्यक्तियों के लिए महाराज जी कृपा बरसाते हैं। हम योग्य नहीं है, लेकिन तब भी वो बरसा रहे हैं, उनकी ग्लोरीज है। हमने कुछ भी नहीं किया कि हम उनकी कृपा प्राप्त करें, लेकिन ये सब भक्त नित्यानंद प्रभु के फॉलोअर्स हैं, तो वो ऐसी कृपा बरसाते हैं। दिस इज देयर ग्लोरी। थैंक यू। वृंदा दीदी ने एक मैसेज लिखा था, बीइंग सीनियर मीन्स बीइंग मोर हम्बल, बीइंग इन मोर सर्विटर एटीट्यूड। इफ सीनियर गिव्स अहंकार, देन इट इज नॉट सीनियर, इट्स मोस्ट जूनियर। यस, ऐसे कहते हैं, अगर कोई सोचे कि आई एम सीनियर, देन दैट मीन्स सिन हियर, सिन भरा हुआ है यहाँ। एंड अगर हम ये सोचे नो नो आई एम जूनियर, देन दैट इज राइट एटीट्यूड। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हम सबसे जूनियर हैं। जैसे गोविंद वो सभी भक्तों की सेवा में लगते थे। तो शायद से वृंदा दीदी चली गई, लेकिन थैंक्स टू हर कि हमें ब्यूटीफुल लर्निंग उन्हें दे दी। सो थैंक यू सो मच आप सभी भक्तों का कि आप आते हैं और अपना समय यहाँ पर थोड़ा सा देते हैं मेरे को सीखने के लिए, मैं सीख पाऊँ इस प्रचार कार्य को कैसे करना है, so that I can engage in the service. And yes, Bhavatarini Mataji. You're not audible, Mataji. No voice at all. हाँ,
ओके। एंड आप सबकी कृपा की मैं बस याचना कर सकती हूँ कि ये जो सारी क्वालिटीज हम डिस्कस करते हैं ये मेरे अंदर आ पाए, 1% भी आ जाए कि गुरु की आज्ञाओं का पालन मैं कर पाऊँ, तो माय लाइफ विल बी सक्सेसफुल। सिर्फ अगर आप सब कृपा करेंगे तो प्लीज मुझे अपनी प्रार्थनाओं में रखना। एंड भवतारिणी माता जी आशीर्वाद दे रही है तो हम उनकी अब आवाज आ रही है ना? अब आ रही है। Okay, Hare Krishna, everybody. Thank you very much for such an amazing lecture. मैं तो I have read Chaitanya Charitamrita, but I could not take it this way. और आप बड़े अच्छे से explain करते, so thank you माता जी। मेरी request थी आप सभी से कि प्लीज हम लोग अगर सब सुबह उठकर जल्दी, जैसे हम सारे सीनियर डिवोटीज की हेल्प ले रहे हैं, अगर आप लोगों को कुछ भी लगता है कि हम आपकी किसी भी तरीके से सेवा कर सकते हैं, तो पिलर वाली तो बात है नहीं, मैं तो चुईया सी हूँ छोटी सी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ भी आपकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज बताइएगा। क्योंकि सुबह उठना सबसे डिफिकल्ट होता है, बट महाराज को बहुत पसंद है वो एक्टिविटी। और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ पिछले 15 दिनों से हर ग्रेस गोपी प्रिया माता जी की कृपा थी कि उन्होंने ऐसा ऐसा हमें सजेस्ट करा। तो प्लीज आप लोग भी उस चीज का लाभ उठाइए, क्योंकि बहुत सारी माता जी हमारे साथ लाभ उठा रही हैं सुबह उठने का। वी जस्ट कॉल सीनियर डिवोटीज। मैं खुद बहुत आलसी थी, बट मेरी हो रही है हेल्प। सो आप लोग भी प्लीज उस चीज का फायदा उठाइएगा। दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच भवतारिणी माता जी, हम सबको भी तारने के लिए इस भव संसार से आप हमारे ऊपर ही कृपा कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सबकी जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी। मैं बाहर आ गई हूँ ना, गाड़ी से दिखाई नहीं पड़ रहा। यस यस, थैंक नो यू सो थैंक यू फॉर कमिंग। हरे कृष्णा माता जी। मच।